Hello everyone, welcome back on the channel. Welcome to another helpful revision video जहाँ पे मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ as you must have read from the title your daily routine for your 2024 December attempt. आपका टोटल स्ट्रैटेजी, आपका डेली रूटीन कैसा रहना चाहिए आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, बिकॉज ये लास्ट के 2-3 मंथ्स ही होते हैं जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल होते हैं. अभी तक धीरे 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 आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होते हो. इफ़ यू आर गिविंग फॉर द सिंगल ग्रुप देन आप प्रिपेयर कर रहे होते हो ओनली फॉर 4 सब्जेक्ट्स. इफ़ यू आर गोइंग फॉर बोथ द ग्रुप्स देन आप प्रिपेयर कर रहे होते हो फॉर 8 सब्जेक्ट्स. तो अभी तक आप सिर्फ खींचातानी करके अपने लेक्चर्स कंप्लीट करके अपना कोर्स कंप्लीशन तक यहाँ तक आते हैं. बट जिन भी सब्जेक्ट्स का कोर्स कंप्लीशन रह जाता है प्लस रिविजन, ये हर चीज़ जो है ये इन्हीं 2-3 मंथ्स में होती है. एंड यही एग्जैक्टली जो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रूशियल टाइम है आपके लिए, जो कि आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन को, आपके एग्जाम के रिजल्ट को पूरा ड्रास्टिकली चेंज कर सकता है. अभी तक आपने जो किया नहीं किया सब भूल जाइए. अगर आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा है तो भी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए. अगर आपने ये वाले 2-3 मंथ्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिए एंड पूरी ऑनेस्टी के साथ अगर आपने प्रिपरेशंस कर ली, पूरे डेडिकेशन के साथ कर ली, तो ज़रूर आप पुराना भी कहीं पे बैकलॉग है तो कॉम्पनसेट करके नेट आप पास हो जाएंगे. यस, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो, जिसमें कि मैं आपको बताती हूँ अब आपका डेली स्केड्यूल कि आपको पूरे दिन किस तरीके से आप अपने दिन को डिवाइड कर सकते हैं एंड पूरे दिन में किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं. तो सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने पैटर्न को एनालाइज कीजिए एंड वर्क अकॉर्डिंगली. कभी भी किसी और के बोलने पे मत जाइए, हमेशा अपना पैटर्न एनालाइज कीजिए एंड वर्क अकॉर्डिंगली. पैटर्न से आई मीन कि आपका स्टडी पैटर्न क्या है. देयर आर फ्यू सेट ऑफ पीपल, फ्यू सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि रात में पढ़ते हैं, एंड प्लस वो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक सब्जेक्ट जब तक पूरा खत्म नहीं हो जाता तब तक दूसरा सब्जेक्ट नहीं उठाते. देन देर आर दी अदर सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि 2 सब्जेक्ट्स एक दिन में पढ़ते हैं. एंड देन देर आर दी थर्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स जो कि ये सोचते हैं कि नहीं यार, मैंने अगर ये पढ़ लिया तो वो मिस आउट हो जाएगा एंड वो पढ़ लिया तो ये मिस आउट हो जाएगा, इसलिए वो चारों सब्जेक्ट्स या फिर जितने भी सब्जेक्ट्स के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं वो सारे सब्जेक्ट्स एक दिन में ही पढ़ते हैं. 1-1, 2-2 घंटा कर करके वो मैनेज करते हैं एंड मैक्सिमम सब्जेक्ट्स जो है वो एक दिन में कवर करते हैं. आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, अगर आप कैटेगरी ए में फॉल करते हैं कि आप सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो दिन में 2 सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं. अगर आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं ना, आपका कोई भी और फ्रेंड जो है वो दूसरी कैटेगरी का है, तो कभी भी किसी और से देख के कॉम्प्लेक्स फील नहीं करना. एंड आपका जो पैटर्न है उसको एनालाइज करके आपने आगे वर्क करना है. बट अगर आप यही श्योर नहीं हो कि आपका पैटर्न क्या है, आप कंफ्यूज हो कि अभी तक तो चलो मैं लेक्चर ही देख रहा था, अब मुझे एक्चुअली में पढ़ना स्टार्ट करना है, रिवीजन भी स्टार्ट करनी है, पढ़ना भी स्टार्ट करना है, और जो थोड़े बहुत लेक्चर बचे हैं वो भी कंप्लीट करना है, तो मुझे आइडियली क्या करना चाहिए. अगर आप कंफ्यूज हो, आपका कोई पैटर्न ही नहीं है, तो माय इन दैट केस रिकमेंडेशन टू यू वुड बी कि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स लीजिए. बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे एंड एक सब्जेक्ट के पीछे पड़े रहेंगे, तो अभी तक की जो आपकी प्रिपरेशन है उसको आप गियर अप जो है वो उस स्पीड के साथ नहीं कर पाएंगे. इसलिए अगर आपका कोई पैटर्न नहीं है, आपको खुद कंफ्यूज है, आपको खुद हेल्प चाहिए, तो मेरा आपके लिए ये रिकमेंडेशन है कि आप 2 सब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दिन में स्टार्ट कीजिए. द नेक्स्ट थिंग इज कि आप ट्राई कीजिए मॉर्निंग में, सुबह जब आप फ्रेश माइंड से उठते हैं, तो सुबह का टाइम वैसे भी थ्योरी के लिए एंड फ्रेश माइंड थ्योरी के लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल माना जाता है. आपका थ्योरी स्ट्रॉन्ग है या प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है, नो मैटर दैट, आपका कोई भी पोर्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, अगर हम आपकी पर्सनल स्ट्रॉन्गनेस को, आपकी पर्सनल रिलेट आप थ्योरी से ज़्यादा कर पाते हैं या प्रैक्टिकल से ज़्यादा कर पाते हैं, उस बात को साइड पे भी रखें, तो इन जनरल आप अगर सुबह के टाइम पे, अर्ली मॉर्निंग व्हेन एवर यू गेट अप, उस टाइम पे आपका माइंड भी फ्रेश रहता है, तो सुबह के टाइम आप पढ़िए थ्योरी सब्जेक्ट. एंड इवनिंग में आते आते जब आप पूरे दिन पढ़ पढ़ के वैसे भी बोर हो जाएंगे, अब तो पूरा दिन ही पढ़ना है, तो सुबह से जब आप पढ़ते रहेंगे, कोई ऐसा कोई लंबे ट्रिप पे भी आप नहीं जाएंगे, तो हर दिन ही आपको पता है कि अभी फिलहाल एक ही काम है, पढ़ना ही है, तो इवनिंग के टाइम पे आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा सकते हैं, जिससे आपको नींद ना आए, ज़्यादा लेथार्जिक फील ना हो. पूरे दिन का जो थ्योरी से काफ़ी हैवी एक कंटेंट आप अपने अंदर गेन करते हैं, रिटेन करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे, कुछ ऐसे चैप्टर्स आपने बीच बीच में उठा दिए. जब आपकी थ्योरी बहुत ज़्यादा हैवी है तो आपने प्रैक्टिकल में वो वाले चैप्टर्स उठा लिए इवनिंग में जो आपको ऑलरेडी आते हैं, आपने उन चैप्टर्स का रिवीजन कर लिया. इस तरीके से आपने अपने डे को डिवाइड किया, कॉम्पनसेट किया, एंड आपने अपने माइंड को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं दिया, जिससे कि आपकी ओवरऑल सैनिटी जो है वो मेंटेन रही. देन आपको बीच बीच में थोड़े थोड़े से ब्रेक्स भी लेने हैं.
सुबह आपने जो है अपनी थ्योरी पढ़ी, उसके बाद आप बीच में थोड़े थोड़े ब्रेक्स लेते रहिए, 15-20 मिनट्स का, हाफ एन आवर का। स्ट्रेट 2.5-3 आवर्स के सेशन के बाद थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहिए। हैव योर मील्स प्रॉपरली, गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग और एट नाइट। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जो आपका ये ब्रेक वाला टाइम है उसके अंदर ही अपना फ़ोन वगैरह जो है वो यूज़ करिए। एंड इस तरीके से अपने डे को डिवाइड करिए कि सुबह थ्योरी, शाम को आपका प्रैक्टिकल पोर्शन। एंड अगर आपके पास कोई भी पैटर्न नहीं है तो 2 सब्जेक्ट्स मिनिमम जो है वो आप एक दिन में उठाइए, 1 थ्योरी एंड 1 प्रैक्टिकल। एंड थ्योरी पढ़िए सुबह एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है वो करिए आप इन द लेट इवनिंग्स। और इसी के साथ साथ आप इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए कि स्कैनर्स आप चैप्टर वाइज ही कंप्लीट करिए। अब ये वाला टाइम नहीं है कि आप पहले पूरा कोर्स कंप्लीट करें देन एक ही बार स्कैनर उठाएं, सारे के सारे चैप्टर्स स्कैनर से एक सब्जेक्ट के एक साथ ख़त्म करें। नो, द मोमेंट यू गेट फिनिश्ड विद 1 चैप्टर, तुरंत उसका स्कैनर वहीं के वहीं कर लीजिए, ताकि मिनिमम 2 राउंड्स ऑफ रिवीजन तो आपको लेनी ही है। तो वो 2 राउंड्स जो रिवीजन के हैं उससे पहले भी आपका स्कैनर एक बार हो जाए, ताकि पास्ट ईयर क्वेश्चंस, पास्ट ईयर एनालिसिस, ट्रेंड जो है वो आप देख लें। पास्ट के 5 ईयर्स के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वो वाले जितने भी हैं वो आपके लिए ज़्यादा रेलिवेंट भी हैं, आपके ट्रेंड के एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से भी, क्वेश्चन पेपर की मार्क्स की सेटिंग के पर्सपेक्टिव से भी। सो मेक श्योर कि लास्ट के 5 ईयर्स के तो आपको बिल्कुल भी स्कैनर्स जो है वो स्किप नहीं करने हैं। तो स्कैनर हमेशा चैप्टर ओवर होते ही फॉर एवरी सब्जेक्ट तभी के तभी साथ साथ में जो है वो कंप्लीट करते रहिए। देन नेक्स्टली, आपने आज सुबह जो थ्योरी में पढ़ा, रिविजन फॉर थ्योरी इज एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड आपने थ्योरी का रिविजन कैसे करना है, आपने आज सुबह जितने भी थ्योरी का टॉपिक पढ़ा, नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप दोबारा से थ्योरी करने लगेंगे तो पहले आपने जो नेक्स्ट प्रीवियस डे पे करा है वो सारा आपने रिवाइज करना है। फॉर इंस्टेंस, इफ टुडे इज मंडे, तो आज मैंने जो भी पढ़ा, ट्यूसडे मॉर्निंग मुझे पता है मुझे दोबारा थ्योरी पढ़ना है, तो पहले मैं मंडे मॉर्निंग का ट्यूसडे मॉर्निंग को रिवाइज करूंगी अपने दिमाग में कि अच्छा मैंने ये पढ़ा था, इसमें ये होता है वो होता है करके। 15-20 मिनट्स जो हैं या फिर हाफ एन आवर, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना टाइम आपने थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ा था एंड कितनी देर का कंटेंट आपने रिवाइज करना है। सबसे पहले टिप्स पे आपने प्रीवियस डे का कंटेंट जो है थ्योरी का वो रिवाइज करना है, बिकॉज दैट विल हेल्प यू गेन कॉन्फिडेंस एंड दैट विल हेल्प you retain things, because only subject का course completion is not our goal. Our goal is to write it down in the exam and then secure good marks in the exam and pass with flying colors। और वो तभी हो सकता है जब हमारे दिमाग में चीज़ें रिटेन रहें। तो सिर्फ पढ़ना हमारा फोकस नहीं है, उसको दिमाग में बिठाना हमारा फोकस है, जिसके लिए अगर आप ऐसे डे ऑन डे रिविजन करते जाएंगे, साइड बाय साइड 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर इनिशियली निकालते रहेंगे न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, यू विल योर सेल्फ सी कि आपने कोई स्पेसिफिक टाइम अलग से नहीं निकाला, लेकिन फिर भी आपको हर चीज़ जो है वो याद होती गई। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, जिनको थ्योरी में वैसे ही इंटरेस्ट है उनके तो थ्योरी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, और जिनको थ्योरी थोड़ी सी कम समझ में आती है, कम रिलेट कर पाते हैं, उनको ज़्यादा रटिफिकेशन लगती है, नहीं अच्छे से कर पाते, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो देखना कि आपका थ्योरी में खुद ब खुद जो है ग्रिप बढ़ता जाएगा एंड आप बहुत इजीली थ्योरी सब्जेक्ट्स भी कवर कर लेंगे एंड उनमें भी आपके मार्क्स जो है वो खूब अच्छे आएंगे, बिल्कुल आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स की ही तरह। सिमिलरली प्रैक्टिकल एग्जाम्स में जब आप प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो उसके थोड़े बहुत जो भी आपके फॉर्मूलेज वगैरह थे वो 5-10 मिनट में एक बार पहले पुराने गो थ्रू कर लिए, देन नेक्स्ट पे हुए। स्कैनर्स प्लीज़ मेक श्योर चैप्टर वाइज करें, लास्ट के लिए मत छोड़ें। एंड मिनिमम 2 राउंड्स ऑफ रिविजन जो मेरी लास्ट आपके लिए आपका पूरी डे स्केड्यूल जो मैं आपके लिए बना रही हूँ, उसमें लास्ट चीज़ जो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि पहला राउंड ऑफ रिविजन आप इस बात से ध्यान रखिएगा कि अभी तक आप धीरे धीरे लेक्चर्स देखते देखते यहाँ तक आए हैं। फर्स्ट राउंड ऑफ रिविजन आपका अराउंड 15 डेज लेना चाहिए एंड द नेक्स्ट राउंड ऑफ रिविजन जो है वो आपका अराउंड 7 to 8 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए फॉर द होल सब्जेक्ट। आई एम सेइंग दिस बिकॉज आपने एग्जाम के टाइम में वही सेम चीज़ 1 डे में रिवाइज करनी है एंड जिस दिन आप एग्जाम से आते हैं उस दिन तो वैसे भी आप कुछ भी नहीं ज़्यादा पढ़ पाते हैं, तो आप टोटल 1 डे ही मान के चलिए कि आपके पास सिर्फ एक ही दिन है पूरा रिवाइज करने का। एक दिन में पूरा कोर्स घुमाना, आप ही घूम जाओगे, पूरा कोर्स तो क्या ही घूम पाएगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्पीड का भी ध्यान रखना। फर्स्ट राउंड ऑफ रिविजन एंड ये 2 राउंड्स मिनिमम है। इफ़ यू आर गोइंग वेरी मच यू आर एट अ फास्टर पेस तो फिर आप आराम से 3 राउंड्स ऑफ रिविजन भी ले सकते हैं, बट मैं हमेशा इसीलिए बोलती हूँ मिनिमम 2 राउंड्स ऑफ रिविजन आर रिक्वायर्ड
सो ये 2 राउंड्स ऑफ रिविजन के लिए पहला राउंड ऑफ रिविजन प्लीज़ मेक श्योर 15-20 डेज में आपका सारा पूरे सब्जेक्ट का रिविजन हो जाए, एंड सेकेंड रिविजन जो है वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली फास्टर होगा, तो वो आपका जो है 7 to 8 डेज में कंप्लीट हो जाए, तभी फिर आगे आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा एंड वो 1 डे में भी आप उस पूरी चीज़ को अच्छे से कर पाएंगे रिवाइज. सो येस, दीज वर ऑल द स्टडी टिप्स कि किस तरीके से आप अपना पूरा स्केड्यूल बना सकते हैं, डे वाइज कैसे कैसे आप पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे कैसे ब्रेक्स लेने हैं, हर चीज़ मैंने इस वीडियो में आपको बताई. आपने सुबह थ्योरी पढ़ना है, रात को प्रैक्टिकल पढ़ना है, अपना पैटर्न एनालाइज करना है, उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना है, छोटे छोटे ब्रेक्स बीच बीच में लेने हैं, स्कैनर्स चैप्टर वाइज कंप्लीट करते जाना है. पास्ट के 5 ईयर्स के तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, अटेम्प्ट के क्वेश्चंस वो तो बिल्कुल ही आपके पैटर्न एनालिसिस, मार्क्स एनालिसिस, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड उसी के साथ साथ फर्स्ट राउंड ऑफ रिविजन जो है वो आपका अराउंड 20 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए, 15 डेज में हो जाए मोर देन ग्रेट. एंड जो नेक्स्ट राउंड ऑफ रिविजन है आपका मिनिमम 2 राउंड्स चाहिए, सेकेंड राउंड ऑफ रिविजन आपका 7 to 8 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए. आई होप दैट यू फाउंड ऑल दीज टिप्स एंड ट्रिक्स एंड पूरा आपकी जो मैंने डेली स्केड्यूल बनाया, आई होप दैट यू फाउंड दिस हेल्पफुल. आप ज़रूर ये ट्राई करिए, अपना पूरा दिन जो है जितने भी अब आपके एग्जाम्स तक का टाइम बचाएं, ट्राई टू फॉलो दिस रूटीन टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट and I'm sure that the result will be in your favor. And yes, that is it for this video. Please share it with all your fellow CMA friends as well. All the very best for your exams. Take care.